Ash. We will be teaching at grade 1 to 3. हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. गाइस, वी ऑल हैव ईयर. हम सबको कान है, सुनने के लिए हमको कान की बहुत जरूरी है. So we can say that ear is one of the sensitive organ. In class 5 we have studied about sensitive organs. Guys, हमें 5 sensitive organs है. आपके EVS के टीचर ने आपको sensitive organ के बारे में सिखाया होगा. Sensitive organs कितने हैं? Eyes, ears, nose, and tongue and skin. So उसमें से today we are going to learn about ear. कान. क्या आप सबके पास कान है? Yes, that's what. So ear is one of the sensitive organ. It is also called as the sensitive part of the organ. So today we are going to learn about structure of ear. आवाज हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है? आवाज हमारे कानों तक कैसे गूंजती है? That we are going to learn over here. So therefore today I am going to tell you about the parts of ear and how does the sound gets reached towards ear, and then we come to understand that one person is speaking. So first of all, ear we all know like there are the 3 parts of the ear. So what are the 3 parts of the ear? The 3 parts of the ear are, first is outer ear, second is middle ear, and the third is inner ear. So guys, ये 3 पार्ट्स है, 3 कान नहीं है. कान हमारे पास सिर्फ 2 है गाइस. कितने कान है? 2. Only 2 ears we all have. But the ear consists of 3 parts. Whereas the first part is called as outer ear, second part is called as middle ear, and the third part is called as inner ear. So basically guys, we can say कि ये तीनों पार्ट at time work करते हैं. So क्या आपके पास ऐसा कोई है कि आपका एक कान का हिस्सा गायब हो चुका है गाइस? No, it's not that. जिनको सुनाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उन सब के पास ये कान के 3 पार्ट्स हैं. ये तीनों पार्ट्स हैं उन लोगों के पास. अगर गलती से अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका कान का कोई एक पार्ट खराब होगा या कान का एक पार्ट है ही नहीं. तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा सबसे मेजर पार्ट जो है कान का वो है हमारा ईयर ड्रम. क्यों? मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि कानों तक हमारे साउंड जो चला जाता है वो कौन से फॉर्म में जाता है? वो वाइब्रेटरी वेव्स के फॉर्म में चला जाता है. गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गणपति में जाते हो, इन स्कूल, इन असेंबली, यू माइट हैव सीन कि जब आप ड्रम बजाते हो, व्हेन यू बैंग द ड्रम, सो व्हाट हैपेंस? The base of the drum which is basically made up of leather, so therefore it gets struck with the sticks when we hit it. So therefore, like as it is stretched, so therefore the waves gets produced and the waves gets hit to each other. And therefore, once the waves get hit to each other, so there is the presence of vacuum inside it, and therefore it starts producing the sound. So today, here guys, we are going to see about the outer ear, middle ear, and inner ear. Now, सबसे पहले मैं आज जो बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ आउटर ईयर. आउटर ईयर का काम क्या है गाइस? आउटर ईयर को हम दूसरा नाम देते हैं टीना. What we call it as टीना. मिडल ईयर को हम क्या नाम देते हैं? किसी को पता है गाइस? मिडल ईयर, यहाँ पे मिडल ईयर में हमारे पास छोटे छोटे 3 बोन से हड्डियां हैं, और द मेजर थिंग ओवर हियर इज फॉर मिडल ईयर, दैट इज वी also call it as eardrum, which is the middle part. And the third part, that is inner ear, जो सबसे अंदर वाला है. हमें ना eardrum दिखता है, ना सबसे अंदर वाला पार्ट दिखता है, that is inner ear. We also call it as, उसके अंदर प्रेजेंस है cochlea. Now guys, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है. जब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं स्पीकिंग विद यू, so basically in this ear, in outer ear के अंदर
पूरा साउंड वेव कलेक्ट होता है, the whole sound wave is collected and then therefore इस outer ear में से वो sound जो collect हो चुका है वो sound waves वो middle ear में चला जाता है, मतलब ear drum पे। जैसे मैंने आपको बताया एज ए कोड कि ड्रम के ऊपर जैसे बीट करने के बाद में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, उस तरीके से ये वेव्स कहाँ चले जाते हैं, मिडल ईयर में, दैट इज ईयर ड्रम पे। हम ईयर ड्रम को शायद से आप लोगों को पता है उसको कहते हैं पर्दा, कान का पर्दा, राइट। सो देयरफॉर इस पर्दे के ऊपर जब साउंड वेव्स चले जाते हैं तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वाइब्रेटरी वेव जो है गाइस, तो ये वाइब्रेटरी वेव्स कहाँ चले जाते हैं, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम के चले जाने के बाद में ईयर ड्रम के अंदर छोटे छोटे 3 बोन्स हैं। सो दोस 3 बोन्स आर, वन इज मेडियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो गाइस ये तीनों बोन्स का काम क्या है, मिडल ईयर में इन तीनों बोन्स का काम क्या है, इन तीनों बोन्स का काम है कि ये जो वाइब्रेटिंग वेव जो आ रहे हैं इनको अंदर की ओर ढकेलने का काम है। बट अंदर की ओर वो ढकेलने का काम कैसे किया जाता है, how those waves goes, those waves basically travel through this all small bones. Now these bones are basically like these bones are basically even responsible to amplify the sound. It is responsible to amplify the sound. ना amplify the sound का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमको जब गाना जोर से सुनना होता है तो हम जैसे आवाज बढ़ाते हैं, तो ये तीनों बोन्स यहाँ पे वो आवाज को बढ़ाते हैं और आवाज को बढ़ाकर उसे आगे भेजते हैं। तो अभी ईयर ड्रम पे से आवाज कहाँ चली गई, आगे, दैट इज अंदर के कान वाले के पास। तो गाइस हमें हमारे ब्रेन तक कैसे पता चलता है कि क्या सामने वाला क्या बात कर रहा है या सामने वाला हमको क्या बता रहा है, तो उसके अंदर और एक जो इनर ईयर जो होता है, इनर ईयर के अंदर है प्रेजेंस कॉक्लिया का। कॉक्लिया बेसिकली क्या है, कॉक्लिया इज अ फ्लूइड सब्सटेंस which is basically present inside the inner ear and therefore this cochlea is responsible for, जैसे मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स यहाँ पर कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होकर जब वो मिडल ईयर में से वो आवाज बढ़ाकर हमारे इनर ईयर के पास जब चले जाते हैं तो इनर ईयर में ये आवाज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी हुई रहती है और ये आवाज कहीं ना कहीं कन्वर्ट होती है। फिर ये कॉक्लिया जो है, कॉक्लिया के अंदर जैसे फ्लूइड सब्सटेंस जो प्रेजेंट है, ये फ्लूइड सब्सटेंस, व्हाट दिस फ्लूइड सब्सटेंस डज, दिस फ्लूइड सब्सटेंस इज बेसिकली टू कन्वर्ट द वाइब्रेटरी वेव्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं तो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे स्टार्ट अगेन रीचिंग टुवर्ड्स आवर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इंपल्सेस। आप लोगों को पता होगा, आपके 6th के साइंस के टीचर ने आपको बताया होगा कि नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे हमारे ब्रेन तक मैसेज चला जाता है, उस तरीके से यहाँ पे ये जो वाइब्रेटरी वेव्स जो होते हैं, ये वाइब्रेटरी वेव्स भी क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड इट रीचेस टू आवर ब्रेन। फिर मुझे पता चलता है हाँ कि सर ने ये बताया था कि यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, राइट। अगर कन्वर्ट नहीं होता तो पता नहीं चलता कि गुड बॉय की बैड बॉय। सो दैट्स व्हाट गाइस, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर और इस तरीके से हमारे ईयर तक, हमारे ब्रेन तक सामने वाला क्या कह रहा है ये हमको पता चलता है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है हमारा कान का छोटा सा हिस्सा, आधा हिस्सा गाइस, आधा हिस्सा जिसके अंदर तीनों पार्ट है गाइस। अगर देखा जाए तो देखो ये है हमारा आउटर ईयर, फिर आता है मिडल ईयर जिसके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां है गाइस, और फिर बाद में आता है इनर ईयर जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर से मिलेंगे हम पार्ट 3 में गाइस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय एवरीवन।